हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ चारू असोपा और राजीव सेन के बारे में। आप लोगों ने हाल फिलहाल में उनके वीडियोस देखे होंगे। दोनों फिर से साथ आ गए हैं। साथ इन द सेंस कि कुछ टाइम के लिए दोनों अपनी बच्ची के लिए साथ आए हैं, जो कि वीडियोस इनके दोनों के चैनल पर आ रहे हैं। और इनके रिलेटिव जितने भी हैं जो इनके आसपास इर्द गिर्द इस समय हैं, सबके चैनल्स पर व्लॉग आ रहे हैं जहां पर चारू और राजीव को साथ में देखा जा रहा है। बच्चे के साथ ये दोनों भी आपस में काफ़ी अच्छे से मिलते जुलते हैं, हक करते हैं, एक दूसरे को तिलक लगाकर अंदर जो है एंट्री दी जा रही है। जो राजीव हैं वो बड़े ही शौक से जो फूल की पैटर्न्स होती हैं वो डाल रहे हैं चारू के ऊपर। तो ये सब हम देख रहे हैं अभी इनके व्लॉग्स में, जो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रहा है। हालांकि मैंने इनका जब कमेंट सेक्शन देखा भाई, तो पूरे कमेंट सेक्शन में केवल और केवल इनको अप्रिशिएट ही किया जा रहा था। केवल और केवल अप्रिशिएट। किसी ने भी इनसे एक भी बार सवाल नहीं किया कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारा काम है ब्लॉगर्स पर रिव्यू देना, रिएक्शन देना और ये देखना कि ये लोग कैसे अपनी ऑडियंस को फूल बनाते हैं। तो सारा कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर अगर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाँ, सब्सक्राइब के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कमेंट्स देखती हूँ, जितने भी लोगों के कमेंट्स आते हैं वो मुझे कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं उन्हें रिप्लाई भी देती हूँ। लेकिन जब मैं उनके सब्सक्रिप्शन लिस्ट को चेक करती हूँ तो वहाँ पर मेरा चैनल नहीं होता है। और 70% से ऊपर ऐसी ऑडियंस है जो मेरे चैनल को डेली सर्च करके आती है, देखती है, बट सब्सक्राइब नहीं करती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और ज़्यादा वीडियोस क्रिएट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई देखो, चारू और जो राजीव हैं, इनकी जो शादी रही है या जो भी रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। चारू के साथ तो बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हैं कि चारू की ऑलरेडी एक मैरिज हो चुकी थी जहां से उनको डिवोर्स हो गया था। उसके बाद चारू ने यहाँ से काफ़ी जल्दी में राजीव से शादी की थी। राजीव से पहले भी उनकी लाइफ में नीरज मालविया आए थे, जिनके साथ इनकी मतलब एंगेजमेंट वगैरह हो चुकी थी, शादी की डेट फाइनलाइज थी, लेकिन इनके बीच कुछ प्रॉब्लम्स हुई और शादी कैंसिल हो गई। तो इतना कुछ हुआ है चारू की लाइफ में। उसके बाद जब वो राजीव से जल्दीबाजी में शादी कर लेती हैं, एक्चुअली ये लोग मिलते हैं, मिलने के कुछ ही टाइम बाद ये डिसाइड कर लेते हैं कि इनको शादी करना है, इनको साथ में रहना है। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी इनकी जो मैरिज है वो अच्छी वर्क नहीं करती है, इनमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। चारू ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे जहां पर उन्होंने राजीव को शेड किया था और कहा था कि इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये इनको छोड़कर चले जाते थे, ज़रा सी बात पर गुस्सा हो जाते थे, कई दिनों तक घर नहीं आते थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही। प्रॉब्लम्स शुरुआत से ही स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे ही ये शादी करके गई। इनका कहना है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद चीज़ें स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया कि सब कुछ सुधर जाए। 1-2 बार ये घर छोड़कर भी गई। फिर उसके बाद इन्होंने इतना सब हो जाने के बाद इन्होंने बेबी प्लान कर लिया कि शायद बेबी प्लानिंग से सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं सही हुआ। वही सेम पैटर्न फॉलो हुआ। 1-2 बार इन लोगों ने सेपरेट होने का ट्राई किया, फिर दोबारा से ये लोग एक हो गए बच्चे का सोचकर। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जो स्टोरी सोशल मीडिया पर ऑलरेडी घूम रही हैं। इसके बाद जो चारू और राजीव हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की मैरिज वर्क नहीं कर रही थी दोनों के अकॉर्डिंग। अब जैसे ये लोग सेपरेट होते हैं, उसके बाद कई तरीके की चीज़ें होती हैं। चारू की फैमिली कहीं ना कहीं राजीव का साथ दे रही होती है, वो चारू को वहाँ पर सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें मीडिया में हुई थी। फिर चारू जाती हैं दोबारा से मुंबई, अपना दोबारा से वो काम स्टार्ट करना चाह रही थी। तो उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, सिद्धार्थ कनन को दिया था और भी लोगों को उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए थे, जहां उन्होंने राजीव की बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज की थी और उनका प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर बताया था, जिससे राजीव को हेट भी मिला था, काफ़ी हेट मिला था। और उसके बाद होता क्या है कि ये लोग फिर से साथ में दिखाई देने लगते हैं ऑन एंड ऑफ। इनकी पिक्चर्स आती हैं और पिक्चर्स नॉर्मल पिक्चर्स नहीं होती हैं कि भाई ठीक है सेपरेशन के बाद एक हस्बैंड एंड वाइफ मिल रहे हैं, अपने बच्चे के लिए मिल रहे हैं, वैसा नहीं दिखता है लोगों को लगता है कि कुछ तो चल रहा है बॉस। लोगों को लगता है कि शायद ये लोग दोबारा से साथ आ रहे हैं, शायद ये लोग दोबारा से जो है एक चांस दे रहे हैं अपनी शादी को, ऐसा फील होता था इनकी पिक्चर्स से। फिर वही सेम पैटर्न हो जाता था, दोनों एक दूसरे के बारे में मीडिया में कुछ ना कुछ बोल देते थे और फिर वही सेम चीज़ सेम पैटर्न। अभी क्या हुआ कि बीच में ये लोग इतना कुछ हो जाने के बाद ये लोग बीच में ट्रिप पर निकले हुए थे, इजिप्ट पर गए हुए थे, दुबई और इजिप्ट शायद ऐसा कुछ था। तो वहां पर इनकी बच्ची इनके साथ में थी, फैमिली इनके साथ में थी और चारू एंड राजीव साथ में थे। और तब भी इनकी ऐसी पिक्चर्स आई थी, ऐसा लग रहा था कि इनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं है, इन्होंने कभी लड़ाई झगड़ा किया ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ये लोग दोबारा से फिर से जो है गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड टाइप पिक्चर्स लोगों को लगी थी और लोगों ने इनको काफ़ी क्वेश्चन वहाँ किए थे कि क्या आप लोग फिर से साथ आ रहे हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद चारू का एक वीडियो आता है जहाँ वो कपड़े सेल कर रही होती हैं, वो कुछ कपड़ों को शोकेस कर रही होती हैं और बोल रही होती हैं कि आप इन्हें बाय कर लो।
वो वीडियो क्योंकि चारू ने इस तरीके का बनाया था, उस तरीके का उनका पहनावा ओढ़ावा था, वो उस तरीके से वहाँ पर खुद को पेश कर रही थी कि लोगों को इनके साथ सिंपैथी हुई, लोगों को लगा कि शायद ये स्ट्रगल कर रही हैं, शायद इनको फाइनेंशियल जो है कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो लोगों ने उसका काफ़ी बतंगड़ बनाया था, जिसकी वजह से वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गया था। हालांकि कोई फाइनेंशियल इशू उनको नहीं था, उन्होंने केवल और केवल मुंबई को छोड़कर बीकानेर शिफ्ट होने का प्लान किया था, क्योंकि वो कम एक्सपेंसिव सिटी है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी इनको, और इनको अभी अपना जो एक्टिंग करियर है उसको नहीं कंटिन्यू करना था, इनको अपनी बेटी पर ध्यान देना था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये बीकानेर जाकर एक घर खरीदेंगी, वहाँ रहेंगी। तो उस टाइम पर ये फिर से लाइमलाइट में आई थी, और तब भी राजीव ने मीडिया में काफ़ी कुछ बोल दिया था, जिसका फिर से एक बवाल क्रिएट हुआ था। अब कुछ दिन बाद जब ये सब कुछ सेटल डाउन हो जाती हैं, बीकानेर जाकर सब कुछ सही हो जाता है, उसके बाद फिर से चारू जो है कुछ बोल देती हैं ट्रुथ मैटर्स करके या कुछ करके। शायद राजीव के कुछ वीडियो या कुछ मीडिया में उनके बाइट्स की वजह से इनको थोड़ा सा नाराजगी थी, जिसकी वजह से इन्होंने ट्रुथ मैटर्स करके एक वीडियो बनाया, जिसका जवाब राजीव ने दिया, जहां पर उन्होंने बनाया था वीडियो, काफी कुछ बोला था, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल रहे थे। और सबसे अजीब बात ये लगी थी कि चारू जब जवाब देने आई थी तो उनकी भाभी भी उनके साथ थी, उनकी मम्मी भी उनके साथ थी, और भाभी का जो फेशियल एक्सप्रेशंस था वो काफी ज्यादा मुझे अजीब लगा टुवर्ड्स राजीव, क्योंकि ये एक हस्बैंड मतलब एक्स हस्बैंड एंड वाइफ वाली बात थी, और मतलब भाभी का उसमें इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा अजीब लगा था। राजीव जबकि अकेले ही जवाब दे रहे थे, राजीव किसी को लेकर बैठकर नहीं दे रहे थे। उसके बाद दोबारा से यही सब सेम चीजें आती हैं, एक दूसरे पर एलिगेशंस लगते हैं, और फिर राजीव जो है एक थंबनेल के साथ आते हैं, आग आग लगा हुआ थंबनेल, जहां पर लिखा होता है ये नहीं सुधरेगी, और चारों तरफ अंगारे उबल रहे होते हैं, और अंदर वो काफी कुछ बोलते हैं, और अंदर ही अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं चारू की मॉम से भी बोला था कि आप तो मेरी फ्रेंड थी ना, मतलब काफी कुछ ये लोग ना क्राइम पार्टनर्स या कुछ अपनी बातें यहाँ वहां आदान प्रदान कर देना, जिसको राजीव ने कॉल आउट कर दिया था, और उसके बाद से काफी हद तक शांति पकड़ गई थी, इनकी लड़ाई झगड़ा जो है वो शांत हो गया था। अब इतना कुछ हो जाने के बाद अब जो चारू हैं वो अपने घर में गणपति बप्पा को लेकर आ रही थी, जिसके लिए उन्होंने काफी डेकोरेशन काफी अच्छे से सेलिब्रेट करने का मन बनाया था, जिसमें इनवाइटेड हो जाते हैं राजीव और उनकी पूरी फैमिली। तो राजीव अपनी मदर के साथ यहाँ आते हैं, यानी कि जो सुष्मिता सेन की मदर हैं वो, और राजीव आपको पता ही होगा सुष्मिता और राजीव BL ब्रदर सिस्टर हैं, तो ये आते हैं। अब ये जब हुआ तो पता नहीं क्यों इनकी ऑडियंस को शायद कुछ उसमें बुरा नहीं दिखता है, इनकी ऑडियंस काफ़ी अप्रिशिएट कर रही है बच्ची को पापा के साथ देखकर। ऑब्वियसली सबको ही अच्छा लगा कि बच्ची कितनी खुश हो गई थी अपने फादर को देखकर, फादर और उनकी जो दादी है बच्ची की वो कितना खुश हो गए उसको देखकर। लेकिन भाई जो लोगों ने सब कुछ देखा है, इनकी जर्नी देखी है भाई, उनको ये चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं, इंक्लूडिंग मी। देखो यार, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप साथ नहीं आ सकते हो डिवोर्स के बाद, या आप एक साथ कहीं जा नहीं सकते हो। कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने बच्चों के साथ कई बार स्पॉट होते हैं, बच्चों की वजह से स्पॉट होते हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट के बाहर, कभी किसी ट्रिप पर, होता है ये, मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, और बड़ी सोसाइटीज़ में ये होता है, क्योंकि बच्चों को मदर और फादर दोनों की ज़रूरत होती है, और जब तक बच्चा प्रॉपरली 18+ नहीं हो जाता है तब तक इसी तरीके से मिलना होता है कि प्रेजेंस रहती है वहाँ पर मदर फादर की। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर बुरी बात यहाँ ये है कि इतना कुछ हो जाने के बाद, मतलब आप लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को इतना कुछ बोल जाते हो, इतना लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, है ना। देखो इनमें और जो मोहल्ले में जो लड़ाइयाँ होती है ना, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि वो मोहल्ले में होती है, बस उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, थोड़ी सी नहीं बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है, ना जाने क्या क्या लोग एक दूसरे को बोल देते हैं। और फिर जब साथ दिखने लगते हैं ना, तो अगल बगल वाले बोलते हैं ना, अभी तो इनकी लड़ाई हो रही थी बॉस, अब ये लोग साथ कैसे आ गए, क्या क्या नहीं बोल रहे थे ये एक दूसरे को। अजीब लगता है ना वो चीज़। और वही चीज़ अगर इनको आप दिखा दो, ये सो कॉल्ड जो रिच फैमिलीज़ के ये लोग हैं, जो वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड है ना, इन लोगों को अगर आप दिखाओ ये चीज़ें जो मोहल्ले में चलती हैं लड़ाई झगड़ा, तो ये लोग ईयू ईयू करेंगे, ये लोग बोलेंगे अनकल्चर्ड पीपल, अनमैनर्ड पीपल, इस तरीके के इनके शब्द निकलेंगे इनके मुंह से। लेकिन सेम चीज़ ये कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर ये छींटाकसी भी कर रहे हैं, इधर उधर कुछ बाइट्स भी दे रहे हैं जिसमें उल्टा सीधा कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर एक दूसरे के लिए व्लॉग्स बना रहे हैं जहाँ एक दूसरे को धमका रहे हैं कि आप तो मेरे बेस्ट वाले फ्रेंड थे, आपकी तो बहुत सारी बातें आपने मुझे बताई थी। मतलब धमकियाँ भी हो जा रही हैं, सब कुछ हो जा रहा है, वही सेम, बस एक इनकी लैंग्वेज का जो वो है सीमा, वो नहीं खराब हो रही है, बाकी सब हो रहा है। मतलब एक तरीके से जैसे मोहल्ले में लड़ना, यहाँ सोशल मीडिया पर इनका लड़ना, हो तो सब चार दीवारी के अंदर नहीं रहा है ना, हो तो समाज के सामने रहा है ना, सुन तो सभी रहे हैं ना, सुन तो आपके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स रहे हैं ना। तो फिर ये इसमें और ये मोहल्ले के लड़ाई झगड़ों में क्या अंतर है? सेम वही पैटर्न, लड़ाई करना, एक दूसरे को न जाने क्या क्या बोल देना, और फिर साथ में आ जाना, और फिर दोस्ती यारी। वो चीज़ लोगों को हजम नहीं हुई है।
बहुत सारे लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी को नहीं हुई है, लेकिन हाँ इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो खुश हैं। मैंने देखा कमेंट्स, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि बनाऊँ इस पर रिएक्शन या नहीं बनाऊँ, क्योंकि दीदू के और भैया के जो होते हैं ब्लाइंड सपोर्टर्स, वो आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में। तो वो इसलिए मैं वेट कर रही थी। जब मुझे कमेंट्स रिसीव हुए मेरी ऑडियंस के साइड से कि ये आपको अजीब नहीं लगा, तब मुझे लगा कि नहीं नहीं, अकेली मैं नहीं हूँ और लोगों को भी अजीब नहीं लगा। तो वही वाली बात है कि ये जो वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड जो पीपल हैं, वो जब दूसरों को इस तरीके से करते देखते हैं सड़क पर या कहीं और, तो ये बोलते हैं छी 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 छी, हाँ ये कैसे हैं, हाउ दे आर, ये कितने इनमें कोई कल्चर नाम की चीज़ नहीं है, मैनर्स नहीं है इनके अंदर, ये बोलेंगे ये दूसरों को लड़ता देख सड़क पर। लेकिन सेम चीज़ें ये सोशल मीडिया पर करते हैं, वो भी एक तरीके से देखा जाए तो खुला इन्वायरमेंट है ना, कोई भी देख रहा है वो चीज़ें, आपकी लड़ाई झगड़ा, मतलब आपके घर की जो गंदगी है वो सब देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। बस एक मतलब लहजे में देख रहे हैं कि मतलब गंदा कुछ आपने नहीं बोला। कुछ तो ऐसे भी हैं जो गंदा भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, ऐसे भी व्लॉगर्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद साथ आना, और साथ आने में कोई प्रॉब्लम उतनी नहीं है, बच्ची के लिए साथ आना इज़ ओके। लेकिन जिस हिसाब से ये चारू और राजीव का बिहेवियर रहता है ना, जब ये लोग साथ आते हैं और इनके जो फोटोज़ आते हैं अगर आप देखो, तो वो देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि भाई ये लोग तो यार फूल कर रहे हैं क्या हम लोगों को। शायद ये लोग जानबूझकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये शायद इन लोगों ने जानबूझकर सारा कुछ किया जैसे कि ये लाइमलाइट में आ जाएं, ऐसा कुछ मुझे फील आता है। फिर उसके बाद आप लोगों को जो भी आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।